नमस्कार। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कितना मुश्किल और लंबा चौड़ा काम होगा। लेकिन सच तो ये है कि अगर सही जानकारी हो तो ये प्रोसेस काफी सीधा और आसान है। तो चलिए आज इसी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक मजेदार बात। बहुत से लोग जब ऑनलाइन सर्च करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की जगह गलती से ड्राइविंग लाइसेंस लिख देते हैं। तो सबसे पहले ये साफ कर लें कि हम यहाँ गाड़ी चलाने वाले लाइसेंस की बात कर रहे हैं, चित्रकारी वाले की नहीं। ठीक है, तो हमारा रोड मैप क्या है? हमने इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि तैयारी और दस्तावेज क्या-क्या चाहिए। फिर लर्नर लाइसेंस यानी एलएल पाने का सफर समझेंगे। उसके बाद पक्के लाइसेंस यानी डीएल की प्रक्रिया जानेंगे। चौथा, अगर किसी को आरटीओ जाकर अप्लाई करना है तो वो तरीका भी देखेंगे। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी टिप्स जो सफलता की गारंटी देंगे। तो पहला पड़ाव, तैयारी और दस्तावेज। देखिए, किसी भी सरकारी काम की तरह अगर तैयारी पक्की हो और सारे कागजात पहले से तैयार हों तो समझ लीजिए आधा काम तो वहीं हो गया। ये इस पूरे प्रोसेस की नींव है। तो पहली शर्त क्या है? उम्र। अगर बाइक या कार यानी पर्सनल व्हीकल के लिए लाइसेंस चाहिए तो कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। और वहीं अगर कमर्शियल गाड़ी चलानी है तो उम्र 20 साल होनी जरूरी है। हालांकि कुछ राज्यों में ये 18 साल भी है। अब आते हैं जरूरी कागजात पर। लिस्ट बना लीजिए। आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी या बिजली का बिल चल जाएगा, उम्र का कोई सबूत और पासपोर्ट साइज फोटो। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर आवेदक की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 1A पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा। ये अनिवार्य है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में शुरू कैसे होता है। सबसे बड़ा पहला कदम है लर्नर लाइसेंस पाना। और अच्छी बात यह है कि आजकल इसका सबसे आसान तरीका ऑनलाइन ही है। प्रोसेस एकदम सीधा है। सबसे पहले परिवहन की सरकारी वेबसाइट पर जाना है। वहां ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज को सेलेक्ट करके अपना राज्य चुनें। इसके बाद अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करें और जो फॉर्म खुलेगा उसमें अपनी सारी जानकारी बिल्कुल ध्यान से भर दें। फॉर्म भरने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फिर लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से एक स्लॉट बुक करें और ऑनलाइन ही फीस भर दें। फीस भी कोई ज्यादा नहीं, करीब 200 से 500 रुपए के बीच होती है। इसके बाद एक छोटा सा ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट देना होता है और उसे पास करते ही अपना लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लर्नर लाइसेंस आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह का टेम्पररी यानी अस्थायी लाइसेंस है। ये तब मिलता है जब ट्रैफिक नियमों वाला कंप्यूटर टेस्ट पास कर लिया जाता है। ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है ताकि इस दौरान आराम से ड्राइविंग की प्रैक्टिस की जा सके। बहुत बढ़िया, लर्नर लाइसेंस तो मिल गया। अब सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, यानी इस अस्थायी लाइसेंस को एक पक्के परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे बदलना है। अब यहाँ टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन लर्नर लाइसेंस मिला उसके ठीक 30 दिन बाद पक्के लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट दिया जा सकता है। लेकिन ये भी याद रखना है कि ये टेस्ट लर्नर लाइसेंस की 6 महीने की वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही देना होगा। इसका प्रोसेस भी ऑनलाइन ही है। फिर से परिवहन पोर्टल पर लॉगिन करके अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस चुनना है। आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक स्लॉट बुक करना है और फिर तय दिन पर आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट पास करना है। और बस आपका पक्का लाइसेंस डाक से सीधा घर पहुंच जाएगा। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया में उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या कोई और रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। वो पुराना पारंपरिक तरीका, सीधा आरटीओ ऑफिस जाकर। चलिए अब उस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? ऑनलाइन तरीका है घर बैठे, जो बहुत सुविधाजनक है, जबकि ऑफलाइन तरीके में आरटीओ जाना पड़ता है, जहां आपको मदद के लिए लोग मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, कागजी कार्यवाही थोड़ी ज्यादा होती है। ऑफलाइन प्रोसेस के लिए सबसे पहले नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वहां से फॉर्म 1 और 2 लेकर भरें और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर दें। काउंटर पर फीस जमा करें और लर्नर का टेस्ट दें। और फिर बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस की तरह ही 30 दिन बाद ड्राइविंग टेस्ट देकर अपना लाइसेंस ले लें। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, सफलता के लिए कुछ खास टिप्स। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो टेस्ट पास करने में बहुत मदद करती हैं।
देखिए, लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए सारे ट्रैफिक साइंस और सड़क के नियम अच्छे से पढ़ लें। और जब फाइनल ड्राइविंग टेस्ट की बारी आए तो क्लच, गियर, शीशे और इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करने पर पूरा फोकस रखें। इंस्पेक्टर इन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। और एक बार फिर याद दिला दें, 40 से ज्यादा उम्र वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भूलना नहीं है। तो कुल मिलाकर चाहे ऑनलाइन तरीका चुने या ऑफलाइन, लाइसेंस पाने की पूरी कहानी बस 2 हिस्सों में बटी है। पहले लर्नर लाइसेंस और फिर परमानेंट लाइसेंस। रास्ता बिल्कुल साफ और सीधा है। इस सारी जानकारी के बाद उम्मीद है कि अब ये प्रक्रिया उतनी भी मुश्किल नहीं लग रही होगी। तो अब बस एक ही सवाल है, पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?